प्रयागराज से महाकुंभ के मेले में देश दुनिया से लगभग 10 करोड़ लोग जो है इस बार पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दूं कि इस मेले से ज्यादा चर्चा यहां पे उपस्थित बाबाओं की हो रही है। यहां पे ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे साध्वी पहुंचे हैं कि हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। और जब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा तो सनातन से आपका रिश्ता और भरोसा और गहरा हो जाएगा। कोई बाबा जो स्विट्जरलैंड से पैदल चल के महाकुंभ में आ गए, तो कोई साध्वी ऐसी जो सब कुछ अपना छोड़ के, अपना जो भी नेम फेम था उसे त्याग के अब साध्वी बनने जा रही हैं। पूरी कहानी जब आप तक रखूंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी इस चमत्कार को देख के सोचने लगेंगे कि वाकई सनातन में पावर क्या है। बाकी इस खबर के ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं उन्हीं कुछ बाबाओं के बारे में बात करूंगा जो अभी महाकुंभ मेले से ज्यादा इनकी चर्चा हो रही है, हर तरफ इनकी बातें हो रही है। और उसमें पहले नंबर पे हैं ये आईआईटी बाबा। आईआईटी के बाबा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी किया है, वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद ये बाबा बन गए। जब इनकी कहानी दुनिया के सामने आई तो लोग हैरान हो गए कि एक तरफ जहां पे लोग चाहते हैं कि भाई साहब ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें लाखों की आमदनी हो, और एक तरफ ये बंदा जो है सब कुछ त्याग के बाबा बन जाता है। बाबा बनने की कहानी बताते हैं कि भाई साहब मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा से ही मेरे बाबा बनने का सफर शुरू होता है। उसके बाद कहा जाता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में काफी इंटेलिजेंट था, मुझे आईआईटी बॉम्बे में जो है वो जगह मिली, वहां से आईआईटी कंप्लीट किया, फिर फोटोग्राफी की, और उसके बाद जो है जब मुझे सुकून तलाशना था तो फिर मैंने सनातन का सहारा लिया और अब मैं बाबा बन गया हूं। इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, हर बात को जो है बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में इनका विशेष रुचि रहा है, तो अब सनातन को स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं और लोग जो है इनकी अब खूब चर्चा कर रहे हैं। हर तरफ इनका बातचीत हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब इनसे नाम पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अब तो मैं संन्यास ले चुका हूं और संन्यास लेने के बाद मेरा जो नाम है वो मसानी गोरख के नाम से मैं जाना जाता हूं। हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है, हर तरफ इनका बातचीत हो रहा है। अब चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। आप इनको जानते हैं? अगर इनको नहीं जानते तो इनको जानते होंगे। चलिए इन दोनों को नहीं जानते तो एप्पल कंपनी को तो जरूर जानते होंगे। एप्पल कंपनी के को फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स, ये उनकी पत्नी है और इनका नाम है लॉरेन पावेल जॉब्स। ये आती हैं भारत, महाकुंभ में आके महाकुंभ का एक तरीके से हिस्सा बनती हैं और उसके बाद से ये अपना नाम फेम सब कुछ त्याग देती हैं और यहां पे आके ये हिंदुइज्म जो है वो स्वीकार लेती हैं। इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। इन्होंने इस बार इस महाकुंभ में अपना नाम रख लिया है कमला, और हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है कि भाई साहब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार, अगर टॉप 10 अगर आप लिस्ट निकालिएगा तो स्टीव जॉब का भी उसमें नाम आता है। और आपको बता दूं कि उनकी पत्नी ने सब कुछ त्याग के संन्यास जीवन जो है वो धारण किया है और इन्होंने सनातन पे अपना भरोसा जताया है। अब सोचिए जरा कि अपने देश को छोड़ के भारत में आ जाना, भारत में आके साध्वी हो जाना, और भारत की प्रशंसा में अब ये जो पुले बांध रही हैं कि भाई साहब यही भारत ही एक द्वार है जो सीधे भारत से होके आदमी मोक्ष को जाता है। और इसी वजह से मैंने भारत चुना, इसी वजह से मैंने सनातन चुना, और इसी वजह से सनातन पे जो मेरा भरोसा है वो सबसे ज्यादा है। ये बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद भी सनातन पे इनका भरोसा जताता है। जो दिख रहा है वो बताता है कि भाई साहब सनातन का पावर क्या है। अब आइए दूसरे यहां पे देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है हर्षा, और हर्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक मॉडल रह चुकी हैं। इन दिनों इनकी चर्चा जो है वो खूब हो रही है। दरअसल एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो एक लड़की रिपोर्टर होती है इनसे पूछती है कि आप तो बहुत सुंदर हैं, आपको तो किसी और जगह जाना चाहिए, आप इस संन्यास जीवन में कैसे आ गई? तब इन्होंने बोला कि मैं सब कुछ करके, सब कुछ देख के, और जब मुझे सुकून चाहिए था तो मैंने सनातन का शरण लिया और अब मैं साध्वी बनना चाहती हूं। हालांकि मैं अभी साध्वी हूं नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है कि मेरा जो जीवन हो वो बड़ा अच्छा हो, और इसी वजह से मैंने ये वेशभूषा धारण किया है और अब जो है मुझे इसी में ज्यादा अच्छा लगने लगा है। इन्होंने अपना नाम, शोहरत सब कुछ त्याग दिया और इन्होंने भी साध्वी बनना ही सबसे ज्यादा बेहतर समझा कि भाई साहब जो सुकून
जो एक तरीके से ताकत कहा जाता है, वो जो यहां मिल रहा है वो और कहीं नहीं मिल रहा। सनातन की खूबसूरती देखिए, इनको जो है एक जगह मिला है, अब हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है और इनकी बातें हो रही है। वहीं अगर बात किया जाए तो इनके चर्चा के बाद एक और बाबा की बहुत चर्चा हो रही है और उस बाबा का नाम है बैन बाबा। बैन बाबा दरअसल मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड से लगातार पैदल चल के इंडिया पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 18 मुल्कों का सफर किया और 18 मुल्कों का सफर तय करने के बाद जो है वो इंडिया में दाखिल होते हैं। इंडिया आए हुए अब उनको 3 साल हो गया है और 3 साल से वो इंडिया में राम का नाम जपते हैं, महादेव के लिए जाके जो है वो उनके लिए उपवास रखते हैं, कृष्ण नाम पे खूब नाचते हैं और उनकी भी चर्चा खूब होती है। जब आप गूगल पे जाके बैन बाबा सर्च कीजिएगा तो उनके बारे में आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम भारतीयों का एक सपना होता है कि हम कभी स्विट्जरलैंड जाके घूमें, देखें, लेकिन आप सोचिए कि सनातन का पावर क्या है कि कोई बंदा जो स्विट्जरलैंड में है, जिसका घर है, मकान है, इज्जत है, शोहरत है, वो सब कुछ त्याग के सनातन का ऐसा भूत या सनातन के लिए ऐसा प्रेम शुमार होता है उसके ऊपर कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ परित्याग करके पैदल ही वहां से निकल पड़ते हैं भारत के लिए। लगभग 5 सालों का सफर तय करने के बाद वो भारत पहुंचते हैं और उसके बाद उनका कहना है कि भारत में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं यहां से खुद को भगवान के, ईश्वर के बहुत करीब देखता हूं। और इनकी चर्चा जो है वो खूब हो रही है, हर तरफ बैन बाबा की बातें हो रही हैं कि कोई स्विट्जरलैंड जैसे जगह को छोड़ के भारत को चुना है। वहीं आइए 2 और बाबाओं की बात कर लेते हैं। एक है कांटे वाले बाबा। कांटे वाले बाबा का नाम है लक्ष्मण राम और आपको बता दूं कि ये कई सालों से कांटों पे ही लेटते हैं, कांटों पे ही विश्राम करते हैं। ये भी महाकुंभ में आए हैं और लोग इनको जाके जब देख रहे हैं तो इनको प्रणाम कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इनके देखने से ही हमारी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जा रही है। अब एक और बाबा हैं, कहानी ये है कि इन्होंने 10,000 गांवों का भ्रमण किया है, वहां से 5 लाख रुद्राक्ष जो है वो इकट्ठा किया है और इन्होंने एक अपना अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया है। शिव भक्ति का ऐसा खुमार चढ़ा कि सब कुछ छोड़ के रुद्राक्ष इकट्ठा करने में लग गए और आज इनके पास 5 लाख रुद्राक्ष है, वो भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के। और इसी वजह से चर्चा जो है इनकी भी बहुत हो रही है कि भाई साहब देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के रुद्राक्ष चुनना ही अपना जीवन बना लिया। ऐसे बहुत बाबा आए हैं महाकुंभ में और माना भी जाता है कि महाकुंभ जो है, जो ये कुंभ नगरी है वो संतों की नगरी है। अगर एक साथ आपको भारत के, हिंदुस्तान के सभी संतों का दर्शन करना हो तो आप महाकुंभ चले जाइए और महाकुंभ में पाप तो धुलता ही है, लेकिन एक साथ सभी संतों को देखने का, एक साथ सभी हिंदुओं को देखने का जो गौरव, जो स्वाभिमान आपको महाकुंभ में प्राप्त होगा वो और कहीं नहीं होगा। हर तरफ इस मेले की चर्चा है, हर तरफ महाकुंभ की चर्चा है। माना जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो बिजनेस होने वाला है इन 30 दिनों के अंदर। और हर तरफ जिस तरीके से सिक्योरिटी और सुरक्षा की जो निगरानी रखी गई है वो भी काबिले तारीफ है। इस बार का मेला सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है, हर तरफ इसकी भव्यता जो है वो बरकरार है और इस भव्यता को और चार चांद लगा दिया है इन बाबा और इन साध्वियों ने। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, महाकुंभ मेले को लेके आप क्या सोचते हैं? इसके अलावा सनातन के पावर को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।